एक तरफ है किंग और दूसरी तरफ है उसका सबसे बड़ा चैलेंजर। क्या किंग किंग ही रहेगा या आज एक नया किंग बनेगा? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखना तो बनता है। आपका भाई आज सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो चलिए आज पता करते हैं कि सेगमेंट का किंग कौन है। क्या नेक्सॉन अपनी सुप्रेमेसी बरकरार रख पाएगी या न्यू वेन्यू उसे सिंहासन से उतार फेंकेगी? और हाँ, पेट्रोल में कौन सी बेस्ट है, डीजल में कौन सी बेस्ट है, सीएनजी में कौन सी बेस्ट है, फीचर्स और सेफ्टी में कौन सी बेहतर है? आपको भी तो पता होना चाहिए ना यार कि कौन सी बेहतर है और क्यों। ये वीडियो पूरी देख लो, बहुत काम आएगी, सब पता चल जाएगा और कोई पूछेगा तो आप सब अच्छे से बता पाओगे कौन सी बेस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन हुंडई की नई वेन्यू और हमारे सेगमेंट के किंग नेक्सन के बीच। सुनो दोस्तों, जिसे कल तक लोग सस्ती बोलते थे, आज वही सबसे महंगी लग रही है। अरे नेक्सन भाई, प्राइस बढ़ गया, पर क्या अभी भी तू सेगमेंट किंग है? चलो इस वीडियो में पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। ये दोनों गाड़ियां 4 मीटर की लिमिट में आती हैं, तो इनकी लंबाई बिल्कुल बराबर है, 3995 मिलीमीटर। लेकिन जब बात चौड़ाई की आती है तो नेक्सॉन यहां थोड़ी आगे निकल जाती है। नेक्सॉन वेन्यू से सिर्फ 4 मिलीमीटर चौड़ी है, लेकिन अगर आप ऊंचाई देखते हैं तो वेन्यू नेक्सॉन से 45 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। इसका मतलब है वेन्यू में आपको थोड़ा ज्यादा हेडरूम मिल सकता है। और व्हील बेस, वेन्यू का व्हील बेस नेक्सॉन से 22 मिलीमीटर ज्यादा है। ज्यादा व्हील बेस का मतलब अंदर ज्यादा स्पेस। अब सबसे जरूरी चीज केबिन स्पेस। जैसा कि हमने डायमेंशन में देखा, वेन्यू का व्हील बेस ज्यादा है, तो जाहिर है आपको थोड़ा और बेहतर केबिन स्पेस मिलता है। हालांकि नेक्सॉन का केबिन भी बुरा नहीं है, पर वेन्यू आपको थोड़ा ज्यादा लेग रूम और शोल्डर रूम दे सकती है, खासकर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए। फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वेन्यू ज्यादा आरामदायक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं फ्यूल की, क्योंकि माइलेज के साथ साथ टैंक कैपेसिटी भी मायने रखती है। हुंडई वेन्यू में आपको मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक, जबकि नेक्सन में 44 लीटर का, यानी वेन्यू में आप 1 लीटर ज्यादा फ्यूल भरवा सकते हैं। इससे आपकी 1-2 बार फ्यूल भरवाने की टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं में। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम ही है, पर जो है वो बताना तो पड़ेगा। आखिर में टायर्स की बात करते हैं। वेन्यू में आपको 15 इंच और 16 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि इसका स्पेयर व्हील 15 इंच का होता है। दूसरी तरफ नेक्सॉन में 16 इंच के टायर मिलते हैं और उसका स्पेयर व्हील भी 16 इंच का होता है। इसका मतलब है अगर आप नेक्सॉन लेते हैं तो टायर पंचर होने पर स्पेयर व्हील भी उसी साइज का मिलेगा, जिससे आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है तो सामान रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो बात करते हैं बूट स्पेस की। नेक्सन में आपको मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस, जबकि वेन्यू में ये थोड़ा कम यानी 375 लीटर है। तो यहाँ नेक्सन आपको सामान रखने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह देती है। नेक्सन सीएनजी में एक बड़े सिलेंडर की बजाय 2 छोटे सिलेंडर होते हैं। टाटा नेक्सन सीएनजी में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, जो बूट स्पेस को प्रभावित किए बिना 2 छोटे सिलेंडर को बूट फ्लोर के नीचे फिट करती है, जो एक प्लस पॉइंट है। अब शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत मायने रखता है। यहाँ पर दोनों गाड़ियां बराबरी पर हैं। नेक्सॉन और वेन्यू दोनों का टर्निंग रेडियस 5.1 मीटर है। इसका मतलब है कि पार्किंग या यू टर्न लेते समय आपको दोनों से ही एक जैसी सहूलियत मिलेगी। इंडिया की सड़कों पर ग्राउंड क्लियरेंस सबसे जरूरी चीज है। Hyundai वेन्यू में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ टाटा नेक्सॉन सबको पीछे छोड़ देती है, क्योंकि इसमें 208 mm का जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अगर आप खराब सड़कों पर ज्यादा चलते हैं तो नेक्सॉन आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, गाड़ियों के दिल यानी इंजन पर। Hyundai वेन्यू में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला
1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 81.86 bhp की पावर और 114.7 एम का टॉर्क देता है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। दूसरा, एक पावरफुल 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो 118.35 bhp की पावर और 172 न्यूटन्स का टॉर्क देता है। इसमें आपको मैनुअल और डीसीटी ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है। और तीसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 114.41 bhp की पावर और 250 न्यूटन्स का शानदार टॉर्क देता है। टाटा नेक्सॉन में भी कई विकल्प हैं, जैसे एक 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जिसमें मैनुअल, डीसीटी और एएमटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तीनों मिलते हैं। डीजल इंजन और सीएनजी भी है। वेन्यू एमटी में 18.74 और डीसीटी में 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। नेक्सॉन एमटी में 17.44, डीसीटी में 17 और एएमटी में 17.18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। पेट्रोल में वेन्यू ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, माइलेज और फीचर्स दोनों ज्यादा है। और अब बात करते हैं डीजल इंजन की। एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन। अगर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में वेन्यू टर्बो मैनुअल नेक्सन से 1 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा देती है और इसका डीसीटी ऑटोमेटिक तो नेक्सन से 3 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा माइलेज देता है। लेकिन डीजल में नेक्सन आगे निकल जाती है। नेक्सन का मैनुअल डीजल वेन्यू से 2.24 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा और नेक्सन का ऑटोमेटिक डीजल वेन्यू से 6.18 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा माइलेज देता है। डीजल में वेन्यू एमटी में 21 और डीसीटी 18 की माइलेज मिलती है। डीजल में नेक्सॉन एमटी में 23.23 और एएमटी 24.08 की माइलेज मिलती है। डीजल इंजन माइलेज के लिए लिया जाता है, पर वेन्यू में डीजल इंजन सेंस नहीं बनाता। और हाँ, नेक्सन में अब आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है जो 98.59 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और कंपनी 24 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम करती है। सीएनजी की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें बूट स्पेस नहीं बचता, लेकिन टाटा नेक्सॉन में ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने की वजह से सीएनजी के साथ भी इसमें 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि इसमें आपको माइलेज और प्रैक्टिकलिटी दोनों मिल जाती हैं। सीएनजी में वेन्यू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वेन्यू सीएनजी में आती ही नहीं है। गाड़ी खरीदते समय सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी। दोनों कंपनियों ने इस पर काफी ध्यान दिया है। Hyundai वेन्यू में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। वेन्यू में एक खास रोल ओवर सेंसर है जो गाड़ी पलटने की स्थिति में एयरबैग्स को तुरंत खोल देता है। फ्रंट इंपैक्ट ना होने पर एयरबैग नहीं खुलते जो ये सेंसर खोल देता है। और तो और टॉप वेरिएंट्स में लेवल 2 एडास भी मिलता है जो इस सेगमेंट में गेम चेंजर है। टाटा नेक्सॉन भी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी और ईएसपी के साथ आती है। नेक्सॉन में रोल ओवर मिटिगेशन है जो गाड़ी को पलटने ही नहीं देता। अगर आप गाड़ी शार्प टर्न पर एकदम ज्यादा स्पीड पर मोड़ने की कोशिश कर भी रहे हो तो ऑपोजिट साइड के टायर पर ब्रेक लगा देगी। नेक्सॉन और गाड़ी को पलटने से रोक लेती है तो वो नौबत आती ही नहीं है कि एयरबैग्स को खुलना पड़े। नेक्सॉन में ब्रेक डिस्क वाइपिंग और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल जैसे कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं जो बारिश में या इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान बहुत काम आते हैं। दोनों गाड़ियां काफी सेफ हैं, लेकिन एडास और रोल ओवर मिटिगेशन या सेंसर्स जैसी टेक्नोलॉजी इन्हें थोड़ा अलग बनाती हैं। टाटा नेक्सॉन की तो क्या ही बात करें, सबको पता है ये टैंक है जो 5 स्टार सेफ्टी के साथ आती है। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों में 5 स्टार स्कोर किए हैं, जबकि वेन्यू की कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है। नई वेन्यू में 71% हाई स्ट्रेंथ स्टील का उपयोग किया गया है। बिल्ड क्वालिटी पे काम तो किया गया है। अब बात करते हैं आराम और फैसिलिटी की, यानी कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स की। नेक्सॉन में आपको कुछ बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जैसे रेन सेंसिंग वाइपर्स, कॉर्नरिंग फंक्शन वाले फॉग लैंप्स, 9 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम और सबसे जरूरी एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, एमएक्स सनरूफ।
वेन्यू भी पीछे नहीं है। इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आगे और पीछे, वेलकम फंक्शन वाले पडल लैंप्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, एम्बियंट लाइटिंग और सबसे खास 2 स्टेप में रिक्लाइन होने वाली पीछे की सीटें मिलती हैं। साथ ही इसमें बड़ा 12.3 इंच का डिस्प्ले और टेरेन मोड्स, सैंड, मड, स्नो भी हैं। यहाँ फीचर्स की लिस्ट लंबी है। ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है कि आपको कौन से फीचर्स ज्यादा पसंद हैं। गाड़ी खरीदने के बाद की शांति यानी वारंटी भी जरूरी है। वेन्यू में आपको मिलती है 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, साथ ही 10 साल की फ्री रोड साइड असिस्टेंस RSA। ये माइंड ब्लोइंग है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ब्लू लिंक 3 साल के लिए फ्री है। नेक्सॉन में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। इसकी आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 1 साल फ्री है, जिसके बाद आपको लगभग 2000 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है। वारंटी के मामले में Hyundai का अनलिमिटेड किलोमीटर का प्लान ज्यादा बेहतर लगता है। आखिर में प्राइस। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी तक वीडियो लाइक, हाइप और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Hyundai वेन्यू के प्राइसेस अभी इंट्रोडक्टरी हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि बेस वेरिएंट की नेक्सॉन वेन्यू से सस्ती है, लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं तो वेन्यू का टॉप वेरिएंट नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट से थोड़ा सस्ता पड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी DCT या डीजल ऑटोमेटिक में वेन्यू नेक्सॉन से थोड़ी महंगी है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है फाइनल फैसले का। अगर आप डीजल गाड़ी या CNG का विकल्प देख रहे हैं तो बिना सोचे समझे टाटा नेक्सॉन सबसे अच्छा विकल्प है। माइलेज और ग्राउंड क्लियरेंस में नेक्सॉन डीजल बेहतर है और CNG तो सिर्फ नेक्सॉन में ही है। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो नई Hyundai वेन्यू एक बेहतरीन पैकेज है। इसका टर्बो पेट्रोल इंजन माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों देता है और इसमें नेक्सॉन से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। कुछ वेरिएंट्स में तो वेन्यू नेक्सॉन के बराबर कीमत में ज्यादा फीचर्स देती है। दोनों ही गाड़ियां जबरदस्त हैं। नेक्सॉन प्रैक्टिकल है जबकि वेन्यू फीचर लोडेड और प्रीमियम है। आपकी जरूरत क्या है यह तय करेगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। आपको कौन सी SUV ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।